नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िला के अंतर्गत आने वाली तहसील में। तो दोस्तों, यहाँ पर एक श्रीमान जी रहते हैं जो गायकी की दुनिया में उनका लोग लोहा मानते हैं, पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। और बात करें दोस्तों तो जवाबी कीर्तन के बादशाह कहे जाते हैं। तो दोस्तों, उनसे उनका परिचय लेते हैं और उनका कुछ जीवन के बारे में जानकारियाँ, झलकियाँ आपके सामने लाते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रीमान जी, जानना चाहेंगे आप किस समाज से आते हैं और आपने किन संघर्षों के गुजरते हुए अपनी उड़ान भरी? मैं रति राम ज्ञानी के नाम से मशहूर हूँ और मैं बचपन से ही मुझे लिखने का और गाने का शौक़ था, लेकिन संसाधन परिस्थितियों के कारण संसाधन इतने उपलब्ध नहीं थे कि मैं कुछ और बन पाता। लेकिन धीरे धीरे कि मैंने लोगों के कीर्तन सुने और जवाबी कीर्तनों में मैं जाया करता था इधर उधर सुनने के लिए। सुन करके मैंने लिखने का अभ्यास किया और धीरे धीरे मैं लिखता भी गया, गाता भी गया और अपनी स्वयं की पार्टी बनाई। तो फिर धीरे धीरे भगवान की कृपा से मैं कीर्तनकार हो गया और आज मैं संडीला कस्बा ही नहीं, पूरा ज़िला ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, कई प्रदेशों में मेरा नाम है और मुझे सम्मान के साथ लोग याद करते हैं। तो श्रीमान जी, ये जो सफ़र तय किया आपने, इसमें किन संघर्षों का सामना करना पड़ा? तमाम तरीके के संघर्ष आए और जैसे कई बार हमको परिस्थितियों ने भी उलझाया, पारिवारिक भी समस्याएं आईं, लेकिन मेरी निष्ठा बनी रही कीर्तन के प्रति और मैं अपनी कलाकारी के प्रति समर्पित रहा और उसमें ईश्वर ने भी मेरी सहायता की और मैं जहाँ पे आज हूँ ये ईश्वर की ही कृपा है, मेरा अपना कुछ नहीं है। तो श्रीमान जी, जानना चाहेंगे आप जिस संडीला नगर से आते हैं, ये कभी महाराजा सल्ली सिंह का साम्राज्य हुआ करता था। तो महाराजा सल्ली सिंह के बारे में आपको क्या जानकारी है, ज़रा प्रकाश डालें। जी देखिए, ये पूर्णतया सत्य है कि हमारे महाराजा सल्ली सिंह जी दो भाई थे। बड़े महाराजा सल्ली सिंह जी थे जिन्होंने संडीला बसाया और संडीला के ही नाम से धीरे धीरे संडीला ही है और संडीला को आज भी लोग जानते हैं कि मतलब संडीला को महाराज सल्ली सिंह जी ने ही बसाया और उनके छोटे भाई थे महाराजा मल्ली सिंह, उन्होंने मलिहाबाद बसाया। तो ये कहानी है उनकी। श्रीमान जी, जानना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, जो यहाँ महाराजा सल्ली सिंह का साम्राज्य था तो ये बहुत काफ़ी व्यापक साम्राज्य था जी। तो कहते हैं आज भी यहाँ पर काफ़ी जनसंख्या निवास करती है। बहुत काफ़ी हम अर्कवंशी समाज के लोग बहुत हज़ारों में लाखों में हैं कम से कम, तो इसमें कोई शक नहीं है और सबको ठीक है। अगर बात करें संडीला महाराजा सल्ली सिंह के साम्राज्य की, तो यहाँ के कुछ लोग जानकार लोग बताते हैं और शायद आपको भी जानकारी होगी, उनके राजमहल और किले आज भी खंडहर के रूप में मौजूद हैं। हाँ, सुनने में यही आता है कि वो जो संडीले में किला कहा जाता है ये महाराजा सल्ली सिंह का ही किला था, ऐसा लोगों का मानना है। और इनका राजमहल भी खंडहर रूप में। हाँ, वहाँ कई मतलब अवशेष हैं उनके मिलते हैं। तो लेकिन उपेक्षा हम मतलब महाराज सल्ली सिंह के स्मारकों की और उनकी उपेक्षा ज़्यादा हुई है, इसलिए लोग महत्व नहीं देते हैं। अच्छा श्रीमान जी, ये अर्कवंशी क्षत्रिय के जो भी स्मारक हैं अवशेष मात्र में हैं, इसके लिए क्या अर्कवंशी क्षत्रिय समाज कोई प्रयास कर रहा है? हाँ, विचार मंथन चल रहा है और हमारे अर्कवंशी समाज में गहराई से और बारीकी से विचार मंथन चल रहा है और हम लोग जो भी आगे समिति के द्वारा या हमारी बिरादरी के अंदर जो भी निर्णय लिया जाएगा तो उस पर आगे कुछ किया जाएगा। तो श्रीमान जी, सिंगर साहब जानना चाहेंगे, पूरे संडीला साम्राज्य की तो बात हो ही रही है, कहते हैं कि दिल्ली पर
सबसे ज़्यादा अर्कवंशी क्षत्रियों ने शासन किया, जिसमें श्री त्रिलोकचंद अर्कवंशी जी का नाम सरगुड़ी आता है। जी हाँ, सुनने में तो आता है। और हमारे त्रिलोकचंद सिंह जी भी हमारे ही पूर्वज रहे हैं, और उन्होंने मतलब उनका दिल्ली से बड़ा गहरा नाता रहा है, और ये हम लोगों की जानकारी में है और इतिहास भी बताता है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं संडीला की। अगर बात करें तो संडीला के लड्डू मशहूर हैं, और यहाँ पर एक देव स्थान है जो काफ़ी मशहूर है, जिसको माँ शीतला देवी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें तो लोग कहते हैं, और काफ़ी पुराणों शास्त्रों में भी देखने को मिलता है, कि माँ शीतला देवी अर्कवंशी क्षत्रियों की मातृ देवी हुआ करती थी। तो जो भी यहाँ आपने अध्ययन किया या जानकारी है, आप बाहर भी गए हैं जी, तो बाहर पूरे भारत में आपका भ्रमण रहा है जी। तो आप यहाँ के सिवाय कितने प्रदेशों में आप अर्कवंशी पाते हैं, अर्कवंशी क्षत्रिय? देखिए, मध्य प्रदेश में भी हमारे अर्कवंशी समाज के लोग हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ उनकी रही होंगी, उनके कारण उन्होंने अपनी बिरादरी के, अपनी जाति के नाम बदल दिए। जैसे कहीं कहीं लोग खंगार अपने को कहते हैं, तो और जबकि सुनने में आता है कि खंगार भी अर्कवंशी ही रहे हैं। तो कई बिरादरियाँ ऐसी हैं जो बहुत लोग सूर्यवंशी लिखते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं, कई मतलब बिरादरियाँ ऐसी हैं जो अर्कवंशी से जुड़ी हुई हैं, और वो अर्कवंशी थे। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी जो अयोध्या के राजा हुआ करते थे, महाराजा दशरथ के पुत्र थे, और अयोध्या में उनका जन्म स्थान रहा। उसके अयोध्या के आसपास भी काफ़ी क्षत्रिय लोग निवास करते हैं। जी जी हाँ, बिल्कुल सही है। अयोध्या में भगवान श्री राम जो थे वो सूर्यवंशी उनको कहते हैं, अर्कवंशी कहते हैं। तो सूर्य और अर्क का एक ही अर्थ है, चाहे सूर्य कहिए चाहे अर्क कहिए। तो भगवान श्री राम को चाहे सूर्यवंशी कहिए चाहे अर्कवंशी कहिए, उन्हीं के ये वंशज अर्कवंशी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जो अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का पूरा भव्य नगरी है, और विषम परिस्थितियों में उनको काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ा। वहाँ के जो उनके महल रहे, राजमहल है, इमारतें रहीं, क्योंकि तुर्कों के आक्रमण से काफ़ी वहाँ पर तहस नहस हो गया था, जिसको कई बार वहाँ पर निर्माण कराया गया। और करीब 500 सालों तक जो है श्री रामचंद्र जी टेंट में रहे। और उनके पुनः स्थान दिलाने के लिए पूरे भारत में इसका आंदोलन चला, और कार्य सेवक जा करके वहाँ पर जो है उनको अपना नियत स्थान दिलाने के लिए काफ़ी प्रयास करते रहे। और दोस्तों, ये थे हमारे साथ रतिराम ज्ञानी जी, जो सूर्यवंशी श्री राम के वंशज हैं, और जो यहाँ पर संडीला के हरदोई जिला के अंतर्गत आने वाली संडीला में अर्कवंशी क्षत्रिय के नाम से जाने जाते हैं। और इनको काफ़ी लोग पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं अपितु भारत में जानते हैं, क्योंकि ये गायकी का कार्य करते हैं, और गायकी इनका बचपन से शौक़ है। और ये गायकी कोई साधारण नहीं करते हैं, कंपटीशन करते हैं, कीर्तनकार हैं, जवाबी कीर्तन करते हैं। अच्छे अच्छे लोगों से इनका पाला पड़ता है तो लोहा मानते हैं। और दोस्तों, ये थे हमारे साथ रतिराम ज्ञानी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया है। तो दोस्तों नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।